मऊगंज के पुरैनी नई गढ़ी में आदिवासी परिवार के घर में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से आदिवासी परिवार के 4 घर जलकर खाक हो गए। ग्रामीणों के मुताबिक बिजली के शॉर्ट सर्किट से आगजनी होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। जिस वक्त यह हादसा हुआ, पूरा परिवार खेत में फसल काटने के लिए गया हुआ था। हालांकि असली वजह अभी तक सामने नहीं आई है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पुरैनी आदिवासी बस्ती में अज्ञात कारणों से घरों में आग लगने से 4 घर जलकर खाक हो गए। जिस वक्त यह हादसा हुआ, परिजन फसल काटने गए हुए थे, जहां से आगजनी की सूचना पाने के बाद वह घर वापस आए। आगजनी ने इस तरीके से तांडव मचाया कि घर में रखा गृहस्थी का सामान सहित बर्तन कपड़े सब जल गए। खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। दमकल की गाड़ी को सूचना दिया गया, लेकिन मौके पर नहीं पहुंची। जब इस बात की जानकारी नई गढ़ी जनपद पंचायत अध्यक्ष ममता कुंज बिहारी तिवारी और अध्यक्ष प्रतिनिधि कुंज बिहारी तिवारी को लगी, तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और देखा कि किस प्रकार से पूरा नुकसान हुआ है। उन्होंने तत्काल पीड़ित परिवार को भोजन व्यवस्था के लिए 5,000 रुपए का आर्थिक सहयोग किया। साथ ही जब आदिवासी परिवार के द्वारा बताया गया कि 20 तारीख को लड़की की शादी होना था, ऐसे में उन्होंने कहा कि आप बच्ची की शादी की तैयारी करें। हम सब एक अभियान चलाकर आपकी मदद के लिए प्रयास करेंगे और धूमधाम से लड़की की शादी करेंगे। नई गढ़ी जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि कुंज बिहारी तिवारी ने नई गढ़ी तहसीलदार और एसडीएम से फोन पर बात कर पीड़ित परिवार का सहयोग करने के लिए आग्रह किया। आदिवासी परिवार के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ऐसे में गांव के ही लोगों ने कल रात में भी भोजन की व्यवस्था की और आज भी उन्होंने अपने घर से भोजन बनाकर पहुंचाया। आदिवासी परिवार के लोगों ने ग्रामीण जनों को धन्यवाद कहा है, जिस प्रकार से उन्होंने इस पूरी आपदा के समय में उनकी मदद के लिए सामने आ रही हैं। वहीं कुंज बिहारी तिवारी ने अपील करते हुए कहा कि सभी लोग पीड़ित परिवार का सहयोग करें। कैसे लगी आग? लगी सर, पर मैं हम लोग को नहीं मालूम था। कोई घर में था भी नहीं, कोई आदमी नहीं था। कल काटने चले गए थे सब लोग थे। आए 12 बजे 11 बजे की आग लगी हुई थी। अच्छा। 11 बजे से आग लगी है, 3 बजे तक आग लगी ही रह गई बुझाते बुझाते। हाँ। 4 मोटर चालू था सर, नहीं बुझ पाई। 4 पूरा घर जल गया जैसे देखा जा रहा है। उधर भी जल गया है सर, इधर भी जल गया। क्या नाम है आपका? मेरा नागेंद्र कोल नाम है। किसका घर जला है? मेरा जब है समयलाल कोल का भी जला है। 2 लोग मेरे चाचा जी का घर है। पूरा घर जल गया? पूरा घर जल गया। और सामान जो रखा था गृहस्थी का जी, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं। देख लीजिए सब जल गया है। ये यहाँ पे कुटली पे जितना चावल गेहूं था वो देख लीजिए, चावल सब जला हुआ है। अरे डेक्ची यहाँ पड़ी है, खुद ये देख लीजिए। बारात है? हाँ, 20 तारीख को बारात भी है सर। किसकी शादी है? बहन का शादी कर रहे हैं। सब कुछ जल गया। प्रशासनिक व्यवस्था कुछ मिली आप लोगों को? है तो वही जो व्यवस्था करेगी तभी तो होगा। कहाँ से हो? गरीब आदमी, मजदूर आदमी तो वक्त पर रोटी खाते हैं। अध्यक्ष जी आए हैं, भोजन पानी को 5,000 रुपए दिए हैं। तब तक चल रहा है हमारा, फिर आगे व्यवस्था करेंगे। तो कुछ बचा नहीं सामान? आपका नहीं बचा सर। तो कल आपका ये भोजन पानी और ये सारी व्यवस्थाएं कहाँ से हुई? कल लाल जी गुरु के यहाँ से आया है सर, भोजन बन के आया है। हाँ। वहीं से सब लोग खाए पिए, बना के खाना लाए हैं। अच्छा जी सर। कुछ भी नहीं बचा? कुछ भी नहीं बचा। आपके तो सामने सब है, देख लीजिए आप। कुछ भी नहीं। दीवार तक जल गई है। आग ही लगने का कुछ कारण पता है कैसे आग लगी? ये कुछ कारण है, कोई घर में व्यक्ति थे भी नहीं। कल के दिन कैसे आग लगी ये भी। नाम क्या है आपका? नागेंद्र कोल। गांव कौन सा है? पुरैनी। मेरी मांग कलेक्टर साहब से है कि का बरसा जब कृषि सुखानी, समय चूक पाछे पछतानी। जब इनका जीवन नहीं रहेगा तो सरकारी सुविधा क्या आएगी? तो चाहे रेड क्रॉस के माध्यम से और जैसे हो, तो कम से कम इनको कुछ बर्तन कपड़े की व्यवस्था, जैसा कि अभी तत्काल नई गढ़ी जनपद अध्यक्ष की ओर से 5,000 रुपये इनको अभी दिया गया है कि ये तत्काल राशन और चटाई, कुछ चद्दर उद्दर ले आ ले। और दूसरी एक आपके माध्यम से सभी अगस्त क्रांति के क्रांतिकारी साथियों, सामाजिक व्यक्तियों और समाज के हर जाति वर्ग के लोगों से निवेदन है कि 20 तारीख को शादी भी होनी थी। और ये भाई रो के अभी बता रहे थे कि बहन की शादी थी। बर्तन अंदर का देखेंगे, बर्तन तक पिघल गए हैं, तो कुछ भी नहीं बचा है। तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं बचा है।
एक अनाज का दाना नहीं बचा है। तो इस परिस्थिति में आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करें। अभी इनका खाता नंबर हम लोग सोशल मीडिया में डालेंगे, जितना हो सके 100 हो, 200 हो, 50 हो। आप लोगों ने कई बार प्रूव किया है। सतना में पिछले साल आग लगी थी और बेटी बहन की शादी आप सबके सहयोग से जितनी व्यवस्था बाप ने सोचा था उससे अच्छी हुई है। मैं चाहता हूं कि 20 तारीख को इस घर से जो बेटी बहन की विदाई है बड़े अच्छे धूमधाम से, उसके लिए भी आप सब योगदान करें। और तहसीलदार साहब से बात हुई है, प्रकरण तो बना के ले गए हैं पटवारी साहब, लेकिन आरबीसी में कम मिलेगा तो कलेक्टर साहब के पास रेड क्रॉस से ही सही कम से कम 25-50 हज़ार की अभी तत्काल सहायता दे दें। 4 परिवार है प्रियेश जी, ये केवल एक घर नहीं है, ये 4 परिवार का घर जल के खाक हुआ है। अभी जो तत्कालिक 5,000 की सहायता, इसमें क्या होगा ये है कि बच्चों को बैठने के लिए चटाई आ जाएगी, 1-2 चद्दर आ जाएगा और 1-2 दिन का राशन आ जाएगा। लेकिन जब हम 100 लोग 5-5 हज़ार की मदद कर देंगे, प्रशासन कुछ कर देगा, तो इनको रहने की भीषण गर्मी में कुछ छाया बन जाएगी और जो 20 तारीख की शादी है वो भी हो जाएगी। आप सबसे मेरा निवेदन है कि ये दुख की घड़ी में इस आदिवासी परिवार के लिए आप सब ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। आपने पवन तिवारी में भी किया है, अनिल गुप्ता की बात रही हो, जब जब हम लोगों ने सामने आके मदद ऐसे लोगों के लिए मांगी है तो सब ने आपने आगे आके मदद की है। आप सबसे निवेदन है कि जो खाता जाएगा उस खाते पे सब कोई 50, 25, 100, 200, 1000 जितना हो सके दीजिए। नर सेवा ही नारायण सेवा है और यही असली ईश्वर की भक्ति है कि इन पीड़ितों की अगर मदद हो जाए। जय हिंद, जय भारत, जय अगस्त क्रांति।